गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हम लोग का नया टॉपिक है परिमेय संख्या, जो क्लास 8 का पहला चैप्टर है गणित में। तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग, उसका डिफिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो उसका परिभाषा इस प्रकार से है, ऐसी संख्या जिसको P/Q यानी P का मतलब अंश, Q का मतलब हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, तथा जो हर का मान जो Q होगा उसका मान 0 के बराबर नहीं होता है। तो उसको आसानी पूर्वक देख के भी कह सकते हैं ये परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण में यहाँ पर भी मैं लिखा हुआ हूँ, उदाहरण जैसे 1/2, एक अंश हुआ, 2 हर हुआ। दूसरा है 3/4, 3 अंश हुआ, हर 4 हुआ। अगला 4/7, 4 अंश हुआ, 7 हर हुआ। इस तरह से अपने से भी हम लोग संख्याएं बना सकते हैं। और थोड़ा सा बनाने के बाद और थोड़ा सा देख लें, कोई भी संख्याओं को सजाने के लिए या बनाने के लिए उनके गुण धर्म पर भी ज़्यादा फोकस दिया जा सकता है। तो उस गुण धर्म को भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो पहला गुण धर्म है संवरक नियम, या सब दूसरा भाषा में उसको संवृत भी बोलते हैं, जो अंग्रेजी में क्लोजर लॉ के नाम से जाना जाता है। तो उसमें भी सभी जितनी भी संख्याएं पहले हमने पढ़ा था, 7वां में, 6ठा में पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी जो हमने पढ़ा था उसी के बारे में भी फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें भी पूर्ण संख्या के बारे में यदि चर्चा करें तो शुरुआत में पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। उसमें भी जोड़, घटाव, गुना, भाग सबका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग चर्चा करें। पूर्ण संख्या में पहला है जोड़, यानी कि योग जिसको बोलते हैं, उसका अंग्रेजी नाम है एडिशन। जैसे 8 जोड़ 15 बराबर कितना हो, 23 हुआ। उसके बाद 14 जोड़ 7 बराबर 21। उसके बाद ये तो हम लोग का जोड़ हुआ। जोड़ में हमने देखा ये कुछ दो पूर्व संख्याएं थी, उनको हमने जोड़ा। जोड़ने के बाद जो योगफल निकला उसको साइड में हमने लिखता गया। इसके बाद नेक्स्ट है व्यकलन। व्यकलन जिसको हम लोग साधारण भाषा में जानते हैं घटाव, घटाव के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। ज़्यादातर ये जो शब्द है बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ये सब जानना भी बहुत जरूरी है। उसको अंग्रेजी में सब्सट्रैक्शन भी कहते हैं। नॉर्मल हम सभी जानते हैं घटाव का मतलब क्या होता है। जोड़ा में से किसी को हटा दिया तो घटाव हो गया। तो घटाव के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा विस्तृत रूप से चर्चा करें तो साधारण सी भाषा में थोड़ा सा कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 6, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 6 से 2 को ही घटा देते हैं समझने के लिए। 6 से 2 को घटाए तो कितना बचा, 4 बच गया। तो इस तरह से हम और भी बहुत सारे सवाल अपने मन से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। ये तो अभी तक हमने चर्चा किया संवरक नियम के तहत पूर्ण संख्याओं का जो घटाव तो चर्चा की। और भी थोड़ा बचा हुआ है जो हमारा है गुणन प्रकार, जिसको अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन मीन्स आपको गुना करना होगा। जैसे हम सभी जानते हैं किसी भी संख्या को 0 के साथ जब भी गुना करेंगे तो कभी हमें संख्याएं प्राप्त नहीं होंगी, सिर्फ 0 ही प्राप्त होंगी। एक बात जान लीजिए, ये भी 0 एक पूर्ण संख्या है। यदि आप ध्यान नहीं दिए हो तो दोबारा मैं बता दूं कि 0 जो है पूर्ण संख्या है। 0 के साथ कोई भी संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या ही हो, उसको यदि गुना करेंगे तो कभी दूसरा कुछ हो नहीं सकता, कोई संख्या नहीं आएगी, सिर्फ पूर्ण ही संख्या आएगा जो 0 ही होगा। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद और देखते हैं कि गुना के बारे में चर्चा करें थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं कोई पूर्ण संख्या, ये 3 हुआ।
उसको गुना किए किसी संख्या से, कोई दूसरा पूर्ण संख्या से, दोनों को गुना करने के बाद हमारे पास कितना आया 15। तो यहाँ तक तो हम समझ रहे हैं, एक दूसरे को जब पूर्ण संख्या को गुना करते हुए तो पूर्ण संख्या ही मिल रहा। तो इस तरह से और भी हम लोग आगे नेक्स्ट करते जाएंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिक हम समझने लगेंगे कि आसान है, ये समझ सकते हैं। उसके बाद ये तो गुना हो गया, फिर एक नियम हमारा छूटा था भाग। यहाँ पर तो दो नियम के बारे में जान गए, फिर यहाँ पे तीसरा नियम जाने, फिर चौथा नियम है भाग, जिसको अंग्रेजी में डिवीजन बोलते हैं। डिवीजन में भी ज़्यादा कोई खास नहीं है। यदि पहाड़ा आपने पढ़ा होगा, शुरुआत से जब हमारी पढ़ाई शुरू हुई थी उसी टाइम से हम लोगों ने पहाड़ा सीखना प्रारंभ किया था। तो उसी के तहत थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यदि आप ध्यान देंगे बहुत आसानी पूर्वक आप इसको सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, मान के चलिए कोई संख्या हम ले लो, 2 ही 4 ही लेते हैं, 4 से किसी संख्या से भाग दे, मान लीजिए 4 है तो उसको 2 से भाग दे देते हैं। यदि 2 से भाग देंगे तो 2 वाला पहाड़ा को सबसे पहले पढ़ेंगे, कितना बार में 4 मिलेगा। जितना बार में 4 मिला तो वो हमारा क्या हुआ, भागफल कहलाए। तो इस तरह से 4 को भागा की किससे, 2 से की, तो हमारा भागफल कितना निकला, 2 निकला। तो इसी तरह से और भी नेक्स्ट करते गए, 4 भागा 5। यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन इसको भागा के तो ये इसका कोई रीजन नहीं निकल पाया। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई संख्या प्राप्त नहीं हुई, तो उसको पूर्ण संख्या नहीं माने। इसलिए नहीं माने, पूर्ण संख्या का मीन्स पूरी तरह से बराबर होना चाहिए, कट जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो बस आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग फिर रेडी होंगे और आप दोबारा तैयारी करके आइए। और इस तरह से जहाँ जितना टॉपिक का हम लोग व्याकरण की चर्चा किए उसके अनुसार आप होमवर्क बना के लाए, कम से कम 10 सवाल तैयार करके आइए, सबसे 10 सवाल। थैंक यू।